हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम परसेंटेज की एक विशेष टाइप की ट्रिक देखेंगे। तो उस ट्रिक से पहले हम परसेंटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। परसेंट क्या होता है? जनरली परसेंट का साइन ये होता है, लेकिन अगर कोई संख्या लिखी है इसके सामने, जैसे कि मान लेते हैं 5% लिखा है, तो हम उसको सॉल्व करते वक्त लिखते हैं 5/100। यानी कि परसेंटेज को हम भिन्नों में चेंज करते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। परसेंट का साइन है तो अपॉन में 100 आ जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 20% की बात करें तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये आता कैसे है? आप 20% को 20/100 लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे 20 एकम 20 और 20×5 100, तो 1/5 या 1/5 आएगा। तो कुछ वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखिए, जैसे कि 10% इक्वल टू 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होगा, 50% का मतलब 1/2 होगा, 60% 3/5, 80% 4/5 एंड 100% मीन्स 1। तो अगर कोई संख्या एक है तो हम उसको 100% परसेंटेज में अगर हमको मानना है तो हम 100% मान सकते हैं। तो आप ये चीजें आप थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखिए। इसके बाद आते हैं उस विशेष टाइप पे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें किसी वस्तु का मूल्य है वो बार बार परिवर्तित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य दिया गया है आपको, मान लीजिए 100 रुपीज, और उसके मूल्य में बार बार परिवर्तन हुआ है। पहले मान लीजिए x% बढ़ाई गई है या घटाई गई है, और फिर y% बढ़ाई गई या घटाई गई। तो इस तरह से बार बार अगर वस्तु के दाम में परिवर्तन होता है तो उस तरह के हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी संख्या में परसेंटेज में बार बार परिवर्तन हो रहा है, अगर उसके मूल्य में, तो हमको क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालने का तरीका है हमारे पास x + y + xy/100। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है। मैं इसके बाद आपको एक ट्रिक और बताऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस की। तो जैसे कि वस्तु 100 रुपीज की है, पहले मान लीजिए x% की वृद्धि हुई और फिर y% की वृद्धि हुई, तो हमने लिख लिया फॉर्मूला x + y + xy/100। लेकिन अगर वृद्धि के बजाय कमी हो, मान लीजिए पहले x% की वृद्धि और फिर y% की कमी हो, तो हम क्या करेंगे, आपको बार बार हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना। जनरली किताबों में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, या दोनों बार कमी हो या दोनों बार वृद्धि हो, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया रहता है। हम एक ही फॉर्मूले से समझेंगे। फॉर्मूला वो है एक अकेला, ये x + y + xy/100। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यदि किसी में कमी होती है तो कमी के स्थान पर आप माइनस में लेंगे। ठीक है ना, कमी को आप किस में लेंगे, ऋण चिन्ह में लेंगे, और अगर वृद्धि है तो उसको प्लस चिन्ह में लेंगे। जैसे कि हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किन्हीं पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई तो कमाई पर क्या प्रभाव होगा। यानी कि जो पंखों का मूल्य है वो पहले 20% बढ़ गया, और 20% बढ़ने की वजह से उसकी कमाई में 40% की, या उसकी बिक्री में, उसकी जो बिक्री होती थी संख्या में, वो 40% की कमी आ गई उसमें, तो उसकी कमाई पर क्या प्रभाव होगा, उसकी कमाई घटेगी या बढ़ेगी, कितने परसेंट से परिवर्तित होगी, वो आपको निकालना है। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो हमने अभी देखा है। फॉर्मूला था x + y + xy/100। अब 20% की वृद्धि हुई है तो x की वैल्यू 20 मानेंगे और y की वैल्यू 40 मानेंगे। लेकिन ये वृद्धि हुई है तो 20 प्लस में मानेंगे, लेकिन कमी हुई है तो यहाँ 40 हम माइनस में ले लेंगे। तो 20 - 40 प्लस x की वैल्यू प्लस में 20 और y की वैल्यू माइनस में 40 अपॉन में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रहा -20, ये 0 कट जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 8, 4 2 8, लेकिन माइनस में है तो इसलिए माइनस में मल्टीप्लाई मिलेगा। तो फाइनल आंसर हो गया -28। अब ये माइनस साइन आपको क्या बताएगा, कमी बताएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगी 28% की कमी। तो उसकी जो कमाई पर प्रभाव होगा वो कमाई जो है उसकी 28% कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बस कमी होती है तो माइनस और वृद्धि होती है तो आपको प्लस चिन्ह लेना है। दूसरा तरीका क्या है इसका, जो ट्रिक नंबर 2 है ना, ये नंबर 1 थी, ये ट्रिक नंबर 2 है। तो वो क्या होगी, जैसे कि कोई भी वस्तु है, अब यहाँ पंखों का मूल्य तो दिया नहीं है, केवल परसेंटेज में सवाल है और परसेंटेज में ही हमको आंसर निकालना है। तो ऐसे केसों में आप परसेंटेज वाले केसों में मूल्य मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए है, 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है 100 पे, तो कितना हो गया, 120% हो गया। तो 120% को क्या लिख सकते हैं, 120/100। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में परसेंटेज को अपॉन 100 लिखते हैं। तो 20% की वृद्धि हुई है, मतलब
100 में 20 जोड़ देंगे यानी कि 120%। और फिर 40% की कमी हुई है तो 100 में से 40 घटा देंगे 60%। सिंपल। इनको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 जाएगा, 2 0 ये कट जाएंगे, और 12 और 6 का आप मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो आएगा आपको 72। तो मतलब वैल्यू पहले 100 थी, अब कितना रह गई, 72% रह गई, या 72 रह गई 100 के लिए। तो 100 पर कितना कम हो गया, 28 की कमी होगी ना, तो यहां हो गया 28% की कमी। ओके दोस्त, तो उम्मीद है आपको यहां पर ये दोनों ट्रिक्स की समझ में आई होंगी। तो इस तरह का सवाल अब एग्जाम में जब भी आता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब भी आएगा, आप दोनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आप इस तरह की और भी परसेंटेज या अन्य किसी टॉपिक की ट्रिक आप चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नजदीक जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।